आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, यानी आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के संबंध में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को किस प्रकार की आबादी भूमि पर लागू किया गया है। तो साथियों, ये वीडियो हमारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के संबंध में भाग 2 का वीडियो है। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, जो आबादी भूमि है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। जो 4 प्रकार की आबादी भूमि होती है, तो उसमें से किस प्रकार की भूमि पर स्वामित्व योजना लागू होगी, ये हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किस प्रकार की आबादी भूमि पर लागू होगी। अब देखिए साथियों, आबादी भूमि 4 प्रकार की होती है, जैसे कि श्रेणी 6.2 की भूमि पर बसी आबादी। जो श्रेणी 6.2 की भूमि पर बसी आबादी होती है, उसी पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू होगी। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 में एक ये भी आबादी है, उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 पर बनी बसी आबादी। कहने का मतलब है, किसी व्यक्ति की खाते की भूमि है और उसने उस भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत आकर्षित करा दिया है, यानी आबादी लैंड घोषित करा दिया है। तो इस प्रकार की जो भूमि पर आबादी बनी है, उसको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद देखते हैं नंबर 3, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 पर बसी आबादी। किसी व्यक्ति की खाते की भूमि है और उसने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत आकर्षित करा दिया है, आबादी लैंड घोषित करा दिया है, तो यह भी आबादी लैंड हुई। परंतु इस पर भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथी आबादी किस प्रकार की होती है। चौथी आबादी होती है अन्य भूमि पर बसी आबादी। जैसे गांव के लोगों ने या ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि है, लेकिन जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण आबादी भूमि कम पड़ जाती है, तो उसके बगल में जो भूमि स्थित है, जो सरकार की भूमि स्थित है, नवीन पड़ती है, पुरानी पड़ती है या अन्य प्रकार की कोई भूमि है, तो लोग उस पर आबादी बसा लेते हैं, मकान बना लेते हैं और उस पर रहने लगते हैं। तो जो अन्य भूमि पर बसी आबादी होती है, वो भी एक आबादी होती है। आबादी का मतलब होता है जहां पे मकान बने हों, उसी को आबादी माना जाता है, भूमि वो किसी प्रकार की हो। तो अन्य भूमि पर बसी आबादी। अब इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 123 या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 का या सरकार द्वारा आवासीय आवंटन, जो अन्य प्रकार की भूमि है, इन 3 प्रकारों से आवासीय लैंड हो सकती है और उस पर लोग मकान बना के रहते हैं। यदि इन 3 प्रकारों से कोई चौथे प्रकार से अन्य भूमि पर बसा है, तो वो अनलीगल है, वो अनलीगल माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक प्रश्न बनता है कि आबादी भूमि होती क्या है और कहां से आई है। तो साथियों, पहले राजा महाराजा होते थे और उनके अंडर में भूमि थी। तो जब कोई व्यक्ति उनसे मांग करता था मकान बनाने के लिए, तो वो कोई एक निश्चित जगह पे उनको बता दिया करते थे कि यहाँ मकान बना के रहिए। और वहाँ जब एक व्यक्ति बस जाता था, मकान बना लेता था, रहने लगता था, तो धीरे धीरे करके अन्य लोग भी वहाँ आ जाते थे और वो एक गांव का रूप धारण कर लेता था।
उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने सर्वे कराया तो जहां पे देखा कि आबादी बसी है, मकान बने हैं, तो उनको सुविधा के लिए, उनको और भी मकान बनाने के लिए, कहने का मतलब ये कोई परिवार है, उसका परिवार बढ़ेगा तो और भी मकान बनेंगे, इसलिए उस जगह पे कुछ भूमि को आबादी के रूप में चिन्हित कर दिया। जैसे कि 1362 फसली के खसरा के कॉलम नंबर 18 में भूमि के भेद में आबादी, ये सर्वे की देन है। जब सर्वे हुआ तो 1362 फसली के खसरा के कॉलम नंबर 18 में भूमि के भेद में आबादी अंकित किया गया, और वो आबादी लैंड आज जो राजस्व विभाग में जो खतौनी है उसमें श्रेणी 6.2 की भूमि में रखा गया है, यानी कि श्रेणी 6.2 की भूमि कही गई है। यही मुख्य आबादी है। अब साथियों देखते हैं कि प्रश्न एक और बनता है कि स्वामित्व योजना अन्य आबादी भूमियों पर क्यों नहीं लागू हुई। तो यह प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अन्य भूमियों पर क्यों नहीं लागू की गई। पहली बात तो ये सरकार की भूमि है, जो श्रेणी 6.2 की भूमि है वो सरकार की भूमि है, और अन्य जो भूमियां हैं ये व्यक्तिगत व्यक्तियों की हैं, ये प्राइवेट व्यक्तियों की हैं। जैसे कि ये 143 की भूमि है या धारा 80 की भूमि है। अब बात रही अन्य भूमि, जो अन्य भूमि पर बसी आबादी है ये भी सरकार की है, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ प्राविधान दिए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति मकान बना लिया है तो उसमें अपना हक इस धारा के अंतर्गत पा सकता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 का में भी कोई यदि व्यक्ति सरकार की भूमि पर मकान बना लिया है तो उसमें हक पा सकता है, या फिर सरकार ने अपनी भूमि का लोगों के यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के हित को देखते हुए अपनी भूमि का आवासीय आवंटन कर दिया हो। तो जब आवासीय आवंटन हो गया तो उनको भूमि दे दी गई। एक कार्ड तो ये हुआ, और अब दूसरा कार्ड ये बनता है कि जो आबादी भूमि है, श्रेणी 6.2 की भूमि है, उस पर लोग मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन उन मकानों के संबंध में कोई उनका बंदोबस्त नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई उनके पास प्रमाण नहीं है उनके हक के संबंध में। इसलिए श्रेणी 6.2 की भूमि को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में शामिल किया गया है। आप देखते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 पर बसी आबादी है, ये किसी व्यक्ति की भूमि है, खाते की भूमि है। यदि कोई व्यक्ति इससे क्रय करता है तो इसका एक प्रमाण हो जाता है कि इस भूमि से फला व्यक्ति से फला व्यक्ति ने भूमि को खरीदा है। इस प्रकार से यह प्रमाण हो जाता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 पर बसी आबादी का भी एक प्रमाण है। जिस व्यक्ति के खाते की भूमि है, यदि वो किसी को बेच देता है तो उसका एक बैनामा जो होता है, जो रजिस्ट्री होती है, उसका प्रमाण होता है। और इस प्रकार से जो नंबर 4 पे अन्य कृषि भूमि पर बसी आबादी, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 123 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 का, या फिर सरकार द्वारा आवंटन, आवासीय आवंटन किया गया है, तो इसकी भी जो है एक अमल दरामद होती है, अमल दरामद होती है। यानी कि राजस्व अभिलेखों में ये रिकॉर्ड हो जाते हैं, इसलिए इनको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में शामिल नहीं किया गया है। परंतु श्रेणी 6.2 की जो भूमि है उसमें बसे लोगों के पास उनके
मकान के संबंध में, उनकी भूमि के संबंध में कोई बंदोबस्त, कोई लिखा पढ़ी, कोई प्रमाण नहीं है। और इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि लोग अंदर आबादी दिखा करके रजिस्ट्री करा लेते हैं, जिसमें कि इस आबादी लैंड का कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए ये रजिस्ट्री राजस्व में मान्य नहीं की जाएगी, क्योंकि उसमें कोई गाटा संख्या नहीं पड़ी है और लोग अंदर आबादी दिखा करके रजिस्ट्री करा लेते हैं। इस प्रकार से ये जो है भूमि है श्रेणी 6(2) की, इस पर जो अभी तक लोग रह रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इस आबादी पर बसे लोगों को प्रमाण देने के लिए, स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र देने के लिए और उनको घरौनी में शामिल करने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना बनाई गई है, लागू की गई है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किस प्रकार की भूमि पर लागू होगी और आबादी कितने प्रकार की होती है, ये समझा। और ये समझा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना केवल श्रेणी 6(2) की भूमि पर ही क्यों लागू होगी। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के द्वारा, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।